नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डायबिटीज में जो करता बचपन। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक महामारी के रूप लेती हुई जा रही है। इतना ही नहीं, भारत को उस बीमारी की राजधानी भी कहा जाने लगा है। ये बीमारी आदमी हो या औरत हो या फिर बच्चे ही क्यों ना हो, सभी को बराबर रूप से प्रभावित भी करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज के, जो भारत में महामारी का रूप लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह बीमारी तेजी से बच्चों के बचपन को जकड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईसीएमआर ने टाइप 1 डायबिटीज मरीजों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और आंकड़ों को देखें तो यह साफ पता चलता है कि भारत में टाइप 1 डायबिटीज कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो डायबिटीज के कारण पिछले साल दुनिया भर में इस बीमारी से करीब 67 लाख से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। ये मौतें 20 से 69 साल की उम्र के लोगों की थी। दरअसल डायबिटीज दो तरह की होती है, जहां टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज कम उम्र में ही हो जाती है और ये आनुवंशिक होती है और इससे पीड़ित व्यक्ति को साधारण जीवन के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। इसका कोई ठोस इलाज भी नहीं है। वहीं टाइप 2 का अगर जिक्र किया जाए तो टाइप 2 से जूझ रहे लोगों का दवाओं या फिर थेरेपी के जरिए इलाज तो हो सकता है, लेकिन इन्हें भी इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में सवाल अब ये उठ जाता है कि आखिर क्यों टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को जकड़ रहा है? क्या आने वाला भविष्य अब खतरे में है? किस तरह से हमारी जीवन शैली इस बीमारी का कारण भी बन रही है और ऐसे में इस बीमारी से अब कैसे बचाव किया जाए? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, जो कि मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। शुरुआत सर इसी से करेंगे कि पहले तो डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इससे समझना चाहेंगे कि आखिर टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है? सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी सौरभ जी। सर, सवाल ये है कि आपसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर मधुमेह डायबिटीज का टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है? जरूर। अगर हम देखें तो डायबिटीज को कॉमनली दो तरह की डायबिटीज मानी जाती है। एक तो होती है टाइप 1 जो कि बच्चों में देखी जाती है। ये जनरली हमारे पास 20 या 25 साल से कम लोगों में उपस्थित होती है। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर से इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो इन बच्चों को हमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन के इंजेक्शन पर रखना होता है। जबकि हम अगर दूसरी तरह की डायबिटीज देखें तो वो टाइप 2 डायबिटीज होती है जो कि कॉमनली एज रिलेटेड होती है। ये हमारी अनियमित जीवन शैली और असंतुलित जीवन शैली के कारण होती है। ये डायबिटीज हमारी बॉडी में इंसुलिन के काम ना करने की वजह से होती है, जो कि कॉमनली दवाओं पर अपना रिजल्ट दिखा देती है। बट आजकल देखा गया है कि ये टाइप 2 डायबिटीज भी बच्चों में काफी कॉमन हो रही है। सर, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विद्वानों की तरफ से आशंका जताई गई है कि 2030 में भारत पूरी तरह से कैपिटल बन जाएगा और जो आंकड़ा है वो तकरीबन बढ़ता हुआ नजर आएगा टाइप 2 का, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटिक है ये लगातार बच्चों में देखी जा रही है। इसकी मुख्य वजह क्या है? टाइप 1 डायबिटीज देखिए, अगर हम पिछले 10 सालों के कंपैरिजन आज का समय देखें तो ऑटो इम्यून बीमारियां बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर हो, ऑटो इम्यून वो जोड़ों की दर्द की बीमारियां हो या ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज हो। सो किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी का बढ़ना हमारे इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन, हमारे पॉल्यूशन एक मेन रीजन होता है। एक्चुअली किसी भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या कॉन्टामिनेशन होने की वजह से हमारे शरीर की ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है और वो हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स, हमारे अंगों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं। वो चाहे थायराइड के अगेंस्ट हो सकती है, वो चाहे पैनक्रियाज के अगेंस्ट हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि स्पेशली कोविड-19 के बाद हमारे खुद की बॉडी हमारी एंटीबॉडीज बना रही हैं जो कि हमारे पैनक्रियाज के अगेंस्ट काम करके टाइप 1 डायबिटीज प्रेसिपिटेट कर रही हैं। सो ये भी देखा गया है, ना कि दुनिया में, ना कि इंडिया में, पूरे विश्व में देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज का इंसिडेंस स्पेशली कोविड-19 के बाद थोड़ा सा बढ़ गया है।
मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आगे जाकर ये गंभीर समस्या पनप सकती है। लेकिन इस बीच टाइप 1 और टाइप 2 को लेकर हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर क्या है। लेकिन जिस तरह के यहाँ पर आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विश्व में दुनिया भर में लगातार देखा जा रहा है किस तरह से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुख्य लक्षण इनके क्या है जिससे पता लगाया जा सके कि डायबिटीज का ये मरीज है और इसमें टाइप 1 या टाइप 2 की बीमारी है? बिल्कुल, वैसे तो डायबिटीज को एक तरह से लेटेंट डिजीज या साइलेंट किलर कहा जाता है। कभी कभार डायबिटीज के लक्षण हमें महसूस नहीं होते हैं, बट अगर हम फिर भी देखें जो सबसे कॉमन लक्षण होते हैं वो या तो ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, बिना किसी प्रयत्न के हमारा वजन अगर कम हो रहा है, हमें रात को बार बार पेशाब को जाना हो रहा है, हमारे आंखों की रोशनी अगर कम हो रही है, हमारे त्वचा में अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और हमें कोई घाव है जो कि जल्दी नहीं सूख रहा है, तो डेफिनेटली तो जरूरी है कि हमें एक बार अपने शुगर लेवल्स को जरूर टेस्ट कराना चाहिए। कभी कभार डायबिटीज इन लक्षणों के अलावा सीधे किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है, जैसे आंखों की रोशनी कम हो जाना या फिर हृदयाघात या फिर इवन स्ट्रोक के मरीज। सो बहुत बार हम कॉमनली देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो मरीज पहली बार किसी भी गंभीर समस्या के साथ एडमिट हो रहे हैं, उनके शुगर लेवल्स भी काफी हाई पाए जाते हैं, जैसे किडनी का इन्फेक्शन होना, हमारे प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होना। सो ये सब सारे लक्षण हैं जिन्हें देखकर हमें जरूर अपने शुगर लेवल को एक बार जांच करवा लेना चाहिए। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कभी कभी होता है कि मरीज को लक्षणों के बारे में समझ में नहीं आता और हालांकि वो डायबिटीज की बीमारी से सफर कर रहा होता है, ऐसे में अगर समझ में ना आए लक्षण तो आगे जाकर किसी भी तरह से गंभीर समस्या बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये लक्षण नहीं भी हैं, तो भी जो हमारी इंडिया की या विश्व की गाइडलाइंस हैं वो बताती हैं कि अगर आप 40 साल से ज्यादा आपकी उम्र है तो रूटीनली आप साल में एक बार जरूर अपनी शुगर टेस्ट करवाएं। अगर आपके परिवार में मल्टीपल लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, उससे हमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 20 से 30% तक बढ़ जाता है, तो भी ये जरूरी है कि 35 से 40 साल के बाद हम हर साल अपना शुगर एक बार टेस्ट कराएं। और जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, जेस्टेशनल डायबिटीज एक टर्म होती है कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज डेवलप हो जाती है, उनमें भी आगे जाकर ये टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने का खतरा ये 20 से 30% इंक्रीज हो जाता है। सो अगर आप किसी भी इस एज ग्रुप में या किसी भी इस ग्रुप में पढ़ते हैं तो ये जरूरी है कि आप साल में जरूर एक बार अपना फास्टिंग PP2 जो कि खाने के बाद का शुगर होता है और HbA1c जो कि 3 महीने के शुगर का एवरेज होता है, वो जरूर एक बार टेस्ट करवाएं। बिल्कुल, समय समय पर टेस्ट कराना बेहद जरूरी है ताकि किस तरह की समस्या या कौन सी बीमारी शरीर के अंदर पनप रही है इसका पता लगाया जा सके। आप हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी। इस पूरे जो भी डायबिटीज की बीमारी है इस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरह के यहाँ पर मुख्य वजह होती है और किस वर्ग को सबसे ज्यादा इफेक्ट ये बीमारी करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो डायबिटीज में जकड़ता बचपन किस तरह से बच्चों को ये ग्रसित कर रहा है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर मधुमेह रोग विशेषज्ञ भी जुड़े हैं, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सौरभ जी, आज जिस तरह से आपने कहा था कि 50 से अगर 70% घर में कोई डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित है, तो जाहिर सी बात है कि कोई और भी अगर दूसरे नई पीढ़ी आ रही है तो वो भी डायबिटिक की बीमारी से जूझ सकता है। लेकिन इस बीच समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जीन्स भी इसका माध्यम हो सकता है किसी भी तरह से। अगर किसी के घर में बड़े बुजुर्गों को कोई डायबिटीज से वो ग्रसित है तो फिर जो नई पीढ़ी होगी उसे भी डायबिटीज होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर मैं बताऊं तो डायबिटीज एक पॉलीजेनिक बीमारी होती है, जिसका मतलब कि मल्टीपल जीन्स या बहुत सारे जीन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं या एक साथ काफी दुष्प्रभावी जीन हमारे शरीर में होने की वजह से डायबिटीज हमारे कॉमनली प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो ये फैमिलियल इनहेरिटेंस, अगर आपके फैमिली में आपके माताजी पिताजी, आपके दादाजी दादी जी या किन्हीं और आपके कजन्स को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क काफी गुना बढ़ जाता है। अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो एक तरह की डायबिटीज स्पेशली MODY जो कि होती है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, इसमें भी फैमिली हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें देखा गया है कि अगर आपके दादा परदादाओं को अगर ये डायबिटीज की बीमारी 50 या 60 साल में हुई है
तो आपके माताजी पिताजी को ये बीमारी 40 में हो सकती है और आपको ये बीमारी 30 साल में हो सकती है। तो अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी ओपीडी में आजकल काफी लोग आते हैं जो कि 30-32 साल की उम्र में डायबिटीज से ग्रसित हैं। तो उनमें ये काफी कॉमनली देखा जाता है कि उनका फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज काफी स्ट्रांग होता है। सो ये मॉडी नाम की बीमारी जो कि टाइप 2 डायबिटीज का ही एक रूप है, ये स्पेशली काफी ज्यादा बढ़ोतरी पर है। लेकिन डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी, पहले कहा जाता था कि जो डायबिटीज की बीमारी है ये अमीरों की बीमारी है, क्योंकि वो वर्ग ऐसा था कि जो बाहर सबसे ज्यादा खाना खाता था और बिगड़ती लाइफस्टाइल को लेकर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव शरीर में पड़ता था। ऐसे में हर वर्ग, यहाँ तक कि हर पीढ़ी और बच्चा भी अब इस बीमारी से ग्रसित है। तो क्या बिगड़ती लाइफस्टाइल ही एकमात्र उसका सबसे बड़ा कारण है? अगर हम बात करें सबसे बड़ा कारण, तो वो बिल्कुल बिगड़ती लाइफस्टाइल है। बट एक चीज जो हमें कुछ पिछले साल के रिसर्च से पता चली है वो ये है कि जन्म के समय आपके अगर वजन कम है, जो बच्चे पूर्ण तरह से पोषण जिनको नहीं मिल पाता है अपनी गर्भावस्था में, उनका वजन काफी कम हो जाता है जन्म के समय। तो उनके बॉडी में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जन्म के समय ही हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन का काम होता है कि हमें ग्लूकोज की सप्लाई प्रोवाइड कराना। और जब उनकी ग्लूकोज की सप्लाई कम होती है तो हमारी बॉडी में एक तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और ये कॉमन रीजन हो गया है कि इवन ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी ये बीमारियां काफी बढ़ोतरी पर है। लेकिन बच्चों में मधुमेह की जो टाइप 1 बीमारी है वो सबसे ज्यादा उससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह क्या, और इससे अगर बाहर निकलने की कोशिश की जाए तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा और इससे किस तरह से बाहर निकला जा सकता है? अगर हम टाइप 1 की बात करें तो ये प्रिवेंट करना या इससे बचाव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली एक जीवन शैली की बीमारी है, जो कि हम एक छोटे उम्र से ही अगर हम बच्चों को एक अच्छी जीवन शैली बताएं तो टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट हो सकती है आगे जाकर। बट टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। हमारे पास हमारे अस्पताल में जो भी बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित होकर आते हैं वो कॉमनली पहली बार या तो 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में कॉमनली हम देखते हैं कि ये बच्चे आते हैं। ये बीमारी सडन ऑनसेट होती है, मतलब कि अचानक से ये बीमारी बच्चों को इन्वॉल्व कर लेती है। 1 से 2 महीने के बीच में उनका वजन 8 से 10 किलो तक कम हो जाता है, काफी ज्यादा भूख लगना, काफी ज्यादा प्यास होना, और फाइनली एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे हमारे अस्पताल में एडमिट होते हैं। तो इसको एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए अभी हमारे साइंटिस्ट जो हैं डेफिनेटली वो ऑटो इम्यून बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए काफी आगे काम कर रहे हैं। बट एज सच इस बीमारी को रोकने का अभी हमारे पास कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन में बोलूं तो या कोई जटिल उपाय नहीं है हमारे पास। लेकिन टाइप 1 की जो डायबिटीज बीमारी है ये बच्चों को, किस उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, किस तरह से ग्रसित उनके शरीर को जकड़ती है? टाइप 1 की डायबिटीज की बीमारी ये हमें 1 साल से लेकर 25 से 30 साल तक हो सकती है। अगर हम देखें तो सबसे कॉमनली ये जो बीमारी आती है वो एक तरह से 5 से 15 साल के बीच में बच्चे इस बीमारी को लेकर आते हैं। अगर हम कोविड के बाद देखें तो हमारे इवन हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल में नोएडा की बात करूं, ग्रेटर नोएडा की बात करूं, तो हर महीने हम देख रहे हैं कि 1 से 2 नए बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित होकर हमारे सेंटर्स पर एडमिट हो रहे हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से लगातार ये विशेषज्ञों की तरफ से जो भी स्टडी यहाँ पर की जा रही है, तमाम डॉक्टर्स स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज की बीमारी को रोका जाए, लेकिन यह आंकड़ा हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में इस तरह की जो बीमारी है उससे कई लोग ग्रसित हो रहे हैं। और ऐसे में भारत को अब डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? बिगड़ती लाइफस्टाइल के साथ साथ क्या तनाव भी एक मुख्य कारण है? बिल्कुल, अगर हम भारत की बात करें तो ये देखा गया है कि दक्षिणी विश्व या फिर साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोगों में कुछ पर्टिकुलर जीन होते हैं जो कि उनको डायबिटीज डेवलप करने को प्रिडिस्पोज या जो कि उनके डायबिटीज डेवलप करने की रिस्क को काफी गुना बढ़ा देते हैं। इसमें ये रिस्क जीन्स के अलावा डेफिनेटली एक हमारी अनियमित लाइफस्टाइल, हमारा ज्यादा जंक फूड या फास्ट फूड का सेवन, बढ़ता मोटापा, बढ़ता तनाव, ये सब कुछ मिलकर ये टाइप 2 डायबिटीज की बढ़ोतरी का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर या एक इम्पोर्टेंट वजह है।
बिल्कुल, कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है कि किस तरह से डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं और अगर इसका लक्षण नहीं समझ में आते तो कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन इस बीच समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है ये शरीर के क्या बाकी ऑर्गन्स को भी किसी तरह से प्रभावित करती है? बिल्कुल, अगर हम शरीर के बाकी ऑर्गन्स की बात करें तो जहां पैंक्रियास से हम अगर शुरुआत करते हैं, जहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, वहां से लेकर ये हमारी आंखों की रोशनी को कम कर देता है। डायबिटीज में कॉमनली कैटरैक्ट की बीमारी या मोतियाबिंद की बीमारी 10 से 15 साल पहले डेवलप हो जाती है। डायबिटीज से कभी कभार आंखों की रोशनी तुरंत चली जाना, अगर हम दिल की बात करें तो हृदयाघात होना या हार्ट अटैक, जो कि हम कॉमनली देखते हैं, डायबिटीज से हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर हम आगे देखें तो मस्तिष्क रोग या स्ट्रोक या जिसे हम कॉमनली लकवा या पैरालिसिस बोलते हैं, उसका रिस्क भी डायबिटीज की वजह से 2-3 गुना बढ़ जाता है। अगर हम नसों की बात करें तो कॉमनली डायबिटीज न्यूरोपैथी या हमारे पैरों के नसों की ताकत कम होना या फिर नसों का सूखना, जो कि हम कॉमनली बोलते हैं, इसकी वजह से हमें पैरों में झंझनाहट, पैर सुन्न होना या पैरों में घाव होना। डायबिटिक फुट एक डायबिटीज का बहुत ही घातक कॉम्प्लिकेशन माना जाता है और इसकी वजह से विश्व भर में काफी लोग अपने पैरों को खो बैठते हैं। लेकिन जिस तरह से डायबिटीज की बीमारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह आंकड़ा भी हर साल जब यहाँ पर आंकड़ा निकाला जाता है तो ये आंकड़ा बिल्कुल पार ही होता है और इसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की होती, बल्कि चौंकाने वाले आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि आने वाला भविष्य जो है वो अब खतरे में नजर आ रहा है? अगर हम बात करें तो जब भी हम देखते हैं आजकल, तो ये दुनिया एक तरह से हमारी फास्ट लाइफ शैली बन गई है। लोगों के पास समय कम है, इसलिए वो ज्यादातर पैकेज फूड होता है, जंक फूड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उनका सेवन काफी बढ़ रहा है। अगर हम मार्केट में देखें तो मैदे का सामान, पिज्जा, पास्ता, फास्ट फूड, ये सब काफी बढ़ोतरी से बिक्री हो रही है। अगर हम इस समय पर जो भी बच्चे मेरे पास ओपीडी में आते हैं, मैं उनके पेरेंट्स को इस बात को जरूर समझाता हूं कि अगर आप बच्चों को अगर सही समय से एक सही लाइफस्टाइल देते हैं तो डेफिनेटली डायबिटीज का रिस्क उनका काफी कम हो जाएगा। सो ये जरूरी है कि हमें चिंता की विषय नहीं है, बट हमारी सरकार को कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जो कि ये प्रमोशनल फैक्टर्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड, जंक फूड से रिलेटेड, वो थोड़े कम हो सके और हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर अच्छे खानों का सेवन, खान पान, इन सब की बढ़ोतरी हो सके, जो कि हमारी रूटीन लाइफ में एक का हिस्सा बन सके। लेकिन डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी, सिर्फ बच्चे ही नहीं और आज की जो जनरेशन है, युवा वर्ग, वो भी इस बीमारी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो लाइफस्टाइल अब बिगड़ चुकी है, पूरी तरह से प्रभावित अब यहाँ पर युवाओं को कर रही है, बड़े बुजुर्गों को कर रही है, उसको पटरी पर किस तरह से लाया जा सकता है? बिल्कुल, उसको पटरी पर लाने का एक तरीका है कि सबसे पहली चीज, अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज नहीं है, अगर आपको प्री डायबिटीज है, तो पहला चीज जो इम्पोर्टेंट होता है वो व्यायाम करना, एक्सरसाइज। सो हम लोगों को ये इम्पोर्टेंट चीज बना लेनी चाहिए कि हमें डेली सुबह या शाम के वक्त 30 से 40 मिनट तक एक व्यायाम करना चाहिए, सैर करनी चाहिए। अगर हो सके तो हम पार्क में टहल सकते हैं, अपनी सोसाइटीज में टहल सकते हैं, किसी भी मैदान में जाकर हम टहल सकते हैं। बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि आप जाकर नीचे खेलो, आप जाकर साइकिल चलाओ, स्पोर्ट्स खेलो। दूसरी चीज आती है लाइफस्टाइल में व्यायाम के अलावा डाइट में हमें हमेशा जो भी सैचुरेटेड फैट होता है या फिर वसा, जो खराब फैट होते हैं, उनका सेवन कम करना चाहिए। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैदे का सामान, पैकेट की नमकीन, बिस्किट्स, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, इसका सेवन कम करना चाहिए। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है तो उसके लिए योगा, एक्सरसाइज करनी बेहद जरूरी है और इसके साथ डाइट को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करना बेहद जरूरी है। तभी शायद डायबिटीज की बीमारी या फिर इसके अलावा जो तमाम बीमारी है उससे बचा जा सकता है।
ऐसे में कई तरह के जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो आप लोगों के पास आए होंगे और आपसे इलाज भी करवाते होंगे, तमाम तरह की चीज़ें वो समझने की कोशिश करते होंगे, तो उनको किस तरह की बातें, किस तरह के सुझाव यहाँ आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं कि इस तरह से अगर लाइफस्टाइल बिगड़ रही है तो उसको किस तरह से सुधारें, पटरी पर लेकर आएँ, और कौन कौन से एहतियाती कदम है उनको उठाना है? क्योंकि आज का दौर ऐसा है जहाँ लोगों के पास समय की कमी है और ऐसे में अपने लिए ही समय निकालना बहुत मुश्किल हर किसी के लिए हो जाता है, और ऐसे समय में तनाव सबसे ज्यादा हर किसी को ग्रसित कर रहा है। क्या तनाव भी एकमात्र कारण हो सकता है डायबिटीज का? बिल्कुल, एक तरह से तनाव से हमारी बॉडी में एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ये इंसुलिन हमारी शरीर में काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। सो अगर हम अपने ओपीडी पेशेंट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें या कॉर्पोरेट कल्चर देखें तो ये काफी फास्ट पेस्ड है। लोगों को काफी मानसिक तनाव होता है, गोल्स होते हैं, टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो उस समय जो मेन मकसद होता है हमारा, वो उन्हें काउंसिल करना कि आपकी रूटीन लाइफ के अलावा आप बिल्कुल 30 से 40 मिनट खुद के लिए निकालें। मोबाइल फोन को 30 से 40 मिनट अलग रखकर वो समय आप शेयर के लिए निकालें, अपने परिवार के साथ हंसने खेलने के लिए निकालें, और मेडिटेशन या फिर योगा के लिए निकालें। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम तरह के जो एहतियाती कदम है वो उठाने की ज़रूरत है। एक रिएक्शन और आपसे लेंगे सर, कि जिस तरह से लाइफस्टाइल बिगड़ रही है इसको लेकर तो ठीक है कदम उठा दिए जाएंगे, लेकिन तमाम तरह की जो बीमारी अभी शरीर के अंदर यहाँ पर हर किसी के एंटर कर जाती है बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से, क्या लोगों को डायबिटीज़ के प्रति जागरूक करने की अभी भी ज़रूरत है, जो लोग अनभिज्ञ हैं इस पूरी बीमारी को लेकर? बिल्कुल, काफी लोगों को डायबिटीज के लक्षण पता नहीं होते हैं, या फिर पता नहीं होता है कि डायबिटीज किस तरह से प्रेजेंट कर सकती है, या फिर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो ये काफी जरूरी है कि हम अपने लेवल पे, सरकार अपने लेवल पे एक तरह से लोगों को जागरूक बनाएं कि अगर आपको ये लक्षण है तो आप अपने शुगर का टेस्ट करवाएं। ये एक सिंपल उंगली में फिंगर प्रिक टेस्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू आप अपना रैंडम ग्लूकोज लेवल चेक करवा सकते हैं। और अगर शुगर आपकी बढ़ी भी मिलती है, अगर आपकी रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज्यादा मिलती है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डायबिटीज किस तरह से घर कर रहा है और इसमें तमाम तरह की जो बीमारी है वो शरीर के अंदर एंटर कर रही है। हालांकि बच्चे सबसे ज्यादा इसमें ग्रसित नजर आ रहे हैं, और जो बच्चे ग्रसित हो रहे हैं वो डायबिटीज की दो बीमारी होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 बच्चों को सबसे ज्यादा हो रही है और इसमें 25 से 70 साल की उम्र के लोगों को टाइप 2 की बीमारी भी अब ग्रसित कर रही है। लेकिन इस बीच जो बिगड़ती लाइफस्टाइल है उसको सबसे ज्यादा पहले यहाँ पर सुचारू रूप से पटरी पर लाने की जरूरत है, ताकि चाहे डायबिटीज बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो उससे यहाँ पर बचा जा सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।